ओके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अर्शित। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है शुक्र है टाइम पे ही आए हो। अभी मैंने शुरू ही किया था। ओके, एवरीथिंग इज ओके। लेट मी चेक। परफेक्ट, फैंटास्टिक। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अर्शित। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज और काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है रिएजेंट्स। तो आज हम रिएजेंट्स की ही बात करने वाले हैं और ये एक पूरी सीरीज चलेगी। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स भी आएंगे। छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सॉरी फॉर दैट। खैर, तो आज के एपिसोड में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज अबाउट रिएजेंट्स। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये एक सीरीज चलेगी। आई होप आप मेरे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। अच्छे से छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। आज तो एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। रिएजेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिएजेंट्स से क्या मतलब है? अगर मैं आपसे पूछूंगी रिएजेंट्स वर्ड से क्या मतलब है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है रिएजेंट्स वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में इंटर कन्वर्जन क्रिएट कर देते हैं। इंटर कन्वर्जन ये जो रिएक्शन में क्रिएट करते हैं इनको रिएजेंट बोला जाता है। ध्यान में रहे, रिएजेंट कैटलिस्ट से अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक आधी रिएक्शन को देख के डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये एक रिएक्शन है, आप सब जानते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है। या लाइक दिस। अगर मैं ये एक रिएक्शन लिख रहा हूं, है ना, आपको पता है ये एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मैंने लिखी है। लेकिन अब ये ऑक्सीडेशन करवाता कौन है? अगर रिडक्शन होती है तो ये रिडक्शन करवाता कौन है? ये करवाता है रिएजेंट। तो आइए हम जानते हैं कि रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट कितने टाइप का होता है, इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आइए हम ये सब जानते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ रिएजेंट्स के सफर में। तो सबसे पहले हम रिएजेंट्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। के रिएजेंट कितने तरह के होते हैं, आई होप मैं इसमें काफी कुछ कवर अप करवा दूंगा। सबसे पहली टाइप आती है इनकी रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो रिडक्शन करवाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो रिडक्शन करेगा। रिडक्शन कैसे? ऑक्सीजन को हटा लो या हाइड्रोजन को दे दो, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी। फिर होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आते हैं हमारे ऑर्गेनोमेटालिक बेस्ड। देखिए, अगर आप 12th क्लास के हैं तो ये आपके सिलेबस में नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप CSIR नेट या IIT जैम जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन ये चीज तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज
ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, और लास्ट एक आते हैं मिसलिनियस। तो रिएजेंट्स की इतनी टाइप्स हमारे पास रहती हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करते हैं। देन इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला जो रिएजेंट हमें डिस्कस करना है दैट इज, आज हम सिर्फ इसी की बात करेंगे और थोड़े दिन हम इसी की ही बात करते चलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स। आज हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं। तो आइए जानते हैं, मेरे साथ बने रहिए। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? आपको इतना तो पता चल गया है भैया कि जो रिडक्शन कर दे, है ना, जो रिडक्शन कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो रिडक्शन कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की भी टाइप होती हैं जो मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट किन तरह के होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे पहली टाइप आती है, हमें इसके बारे में यार थोड़ी सी चर्चा करनी है, दैट इज, सॉरी, सबसे पहली टाइप आती है हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसमें हमें मिल जाएंगे हमारे LiAlH4 जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमें मिल जाएगा हमारा NaBH4, ये थोड़ा सा माइल्ड होता है। हम आज इनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारी टाइप्स लिख दे रहा हूं। और इसमें आता है, रेड पेन से लिखते हैं ना, मेटल डिसॉल्विंग सॉल्वेंट। मेरे साथ बने रहिए, कमाल की चीजें सिखाएंगे आज। मेटल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तीसरी जो इसमें बात आती है, मेटल हाइड्राइड बेस्ड। अभी मैं आपको इनकी एग्जांपल देके भी समझा दूंगा। और लास्ट में हम देखेंगे ऑक्सीजन रिमूवल रिएजेंट्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम ये चार टाइप्स देखते हैं। मेटल डिसॉल्वेंट सॉल्वेंट में आ जाता है हमारा लिथियम और लिक्विड NH3। आई होप आपको ये चीज याद आ रही है। अरे ये तो बर्च रिडक्शन होती है। हाँ, सही समझे, बर्च रिडक्शन इसी में आती है। मेटल हाइड्राइड बेस भी आपने देखा होगा, कुछ बेसिक एग्जांपल जैसे H2 इन पडेलियम, है ना, H2 इन निकल। डबल बॉन्ड की रिडक्शन करने के लिए ये होता है। और लास्ट में ऑक्सीजन रिमूवल रिएजेंट्स में हम देखते हैं कुछ इस तरह से। ऑक्सीजन रिमूवल में हमारे पास आती हैं दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वुल्फ किश्नर, आई होप इनके बारे में भी आपने सुना होगा, और क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये ऑक्सीजन रिमूवल रिएजेंट में आती हैं। तो पहले हमने देखा कि रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद हमने जाना कि रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के कितने टाइप्स होते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लासिफिकेशन क्लियर है।
ठीक है, एक बारी देखिए, इसको समझिए। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है, हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात करेंगे। रिएजेंट्स हमने देखा भाई चार टाइप्स के, मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हमने आज रिड्यूसिंग एजेंट को शुरू किया। रिड्यूसिंग एजेंट में हमने चार टाइप्स देखे, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम शुरू करेंगे हमारा जो टॉपिक है, हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज का आपका ध्यान लाना चाहूंगा। एक चीज पे मैं ध्यान लाना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा, हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो रहता है, कार्बोनिल ग्रुप जो रहता है, इस पे हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव रहता है। ये चीज तो हमने देख रखी है। आपने एरो के ऊपर H पॉजिटिव को भी देखा होगा, कुछ ऐसा करते। H पॉजिटिव के साथ आपने ये चीजें होते देखी हैं। ऑक्सीजन के लोन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक कर देते हैं, है ना। ये आपने होते हुए देखा है। लेकिन 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 कभी आपने एरो के ऊपर कुछ इस तरह से होते देखा है? H नेगेटिव का अटैक हो रहा है कार्बन पॉजिटिव पे। Sorry, I don't know what's that. कभी आपने इस तरह से देखा है H नेगेटिव का अटैक हो रहा है कार्बन पॉजिटिव पे? ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलिए जानने की हम कोशिश करेंगे। इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि H नेगेटिव कभी भी डायरेक्ट अटैक कभी नहीं कर सकता है। इसका रीजन देखिए, होता पता क्या है, जो हमारा H नेगेटिव का मॉलिक्यूल होता है, मैंने आपको बताया ये सीधा अटैक कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हमारा H नेगेटिव का मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए, इसमें होता है हमारा 1 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप मानते हैं मेरी बात? H नेगेटिव में होते हैं 1 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। यहीं अगर आप Cl नेगेटिव की बात करोगे तो इसमें आपको 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। बात ये भी ठीक है, 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब होता पता क्या है कि H नेगेटिव जो होता है, इसमें एक बेचारा प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है। H नेगेटिव में ध्यान से समझिएगा, H नेगेटिव में एक ही प्रोटॉन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है। H नेगेटिव में एक ही प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है। यही अगर हम Cl नेगेटिव की बात करें तो यहाँ 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठे हैं। तो आप देखिए इस प्रोटॉन पे कितना बर्डन है, ये अपने से डबल काम कर रहा है एक टाइप का। बात मानते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये एक प्रोटॉन बेचारा दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है। इससे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के बीच में हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है और प्रोटॉन उसको पकड़ नहीं पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर मैं साइज लिखूं ना, मैं आपसे पूछूं इनके साइज का ऑर्डर लिख दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? अगर मैं आपसे इनके साइज का ऑर्डर पूछता हूं तो आप क्या लिखेंगे? यही कि भैया जो H नेगेटिव का सबसे छोटा Cl नेगेटिव होता है, उसके बाद हमारा Br नेगेटिव आता है, देन हमारा H नेगेटिव आता है। इसका साइज आयोडीन नेगेटिव के बराबर आ जाता है। ध्यान से देखिएगा,
H नेगेटिव का जो साइज होता है तो वो आयोडीन नेगेटिव के बराबर हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई कि H नेगेटिव का साइज इतना बड़ा कैसे हो जाता है, क्योंकि इसमें माफ कीजिए, एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है ना। Cl नेगेटिव में बाकी 17-18 को पकड़ रहे हैं, इतना बर्डन नहीं है, लेकिन H नेगेटिव में एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर बैठा है, जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा होती है और इसका साइज इतना हो जाता है। अब आप देखिए कार्बोनिल ग्रुप्स पे, जब मैं कार्बोनिल की बात करता हूं, ये इतना बड़ा यहां अटैक कर सकता है क्या? क्या H नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा? नहीं करेगा। इसीलिए H नेगेटिव आपको कभी एरो के ऊपर डायरेक्टली दिखेगा ही नहीं। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। H पॉजिटिव डायरेक्ट अटैक कर सकता है, उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन H नेगेटिव कभी भी इस तरह से सीधा अटैक नहीं करता। तो हमने क्या किया, इसका क्या समाधान है? ये जो समस्या खड़ी हो गई है, इसका क्या समाधान है? तो आइए बात करते हैं। हमने देख लिया कि भाई H नेगेटिव जो था ना, इसका साइज था बड़ा, जिस वजह से ये सीधा अटैक नहीं कर सकता। तो अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर देता हूं, अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर दूं तो बात बन सकती है क्या? अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर दूं तो क्या मैं इसका कर सकता हूं क्या? आइए जानते हैं। मैंने क्या किया भाई, मैंने सोचा यार H नेगेटिव पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, वो डोनेट नहीं कर सकते, किसी पे अटैच नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, H नेगेटिव के साथ एक मेटल लगा दिया। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी ना मेटल की, वो H से कम थी। हमने क्या किया, हाइड्रोजन को एक मेटल के साथ लगा दिया, हाइड्रोजन को एक मेटल के साथ लगा दिया जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था। हुआ क्या, मेटल पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब बताइए, अगर मैं H को मेटल के साथ बाउंड कर देता हूं, देन क्या मैं इसका नेगेटिव चार्ज कर सकता हूं? ये सवाल है भाई। डेफिनेटली कर सकता हूं। यहाँ H नेगेटिव है, इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका नेगेटिव रिड्यूस कर दिया। नेगेटिव रिड्यूस कर दिया तो हमने इसका साइज भी रिड्यूस कर दिया, इंट्रामोलिक्यूलर रिपल्शन भी रिमूव कर दिया। ये सब हमने रिड्यूस कर दिया। तो अब क्या ये हाइड्रोजन इस तरह से अटैक कर पाएगा? क्या अब ये हाइड्रोजन ये अटैक कर पाएगा? यस, अब ये अटैक हो सकता है। अब नेगेटिव चार्ज कम है, अब उसका साइज कम है, तो अब ये अटैक हो सकता है। तो इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास दो रिएजेंट्स आते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। LiAlH4 और NaBH4, इस सब को ध्यान में रखते हुए हमारे पास दो रिएजेंट्स आते हैं, LiAlH4 और NaBH4। देखिए, एल्यूमिनियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारी एल्यूमिनियम की 1.6, हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो बताइए
इस पे चार्ज आएगा थोड़ा सा नेगेटिव, अब प्रॉपर नेगेटिव नहीं आएगा, और इस पे थोड़ा पॉजिटिव, है ना। यही अगर हम बोरोन की बात करें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारी 2.0, है ना। इस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिस वजह से उस पे नेगेटिव आता है। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है। आई होप आपको भी क्लियर होगी। तो चलिए देखते हैं, ये दो रिएजेंट्स हमारे पास आते हैं, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ NaBH4, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि हाइड्रोजन का अटैक सीधा नहीं हो सकता, हाइड्रोजन नेगेटिव का सीधा अटैक नहीं हो सकता। अगर हाइड्रोजन लगाओगे नहीं तो रिडक्शन कैसे होगी बताइए? हाइड्रोजन लगाओगे तो ही रिडक्शन होगी ना। तो हाइड्रोजन लगाने के लिए हमने उसका साइज छोटा कर दिया, उसको उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हमने जोड़ दिया, जिससे हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स तैयार होके आए, LiAlH4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो चलिए अब इनकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देन NaBH4, है ना। अब ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं कि LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है देन NaBH4। चलिए, आई होप आपको यहां तक मेरी बात क्लियर है। देखिएगा, स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिकॉल कीजिए क्या क्या हमने देखा था, ध्यान से देखते जाइए। धीरे धीरे आगे मूव कर रहा हूँ। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। होता पता क्या है, अब देखिए, ये हमारा कोई कार्बन बॉन्ड है, इस पे सपोज कीजिए ये अटैक करने आएगा। यहाँ है नेगेटिव, यहाँ है पॉजिटिव, और इसमें इधर है नेगेटिव, कुछ ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ही है। अब क्या होता है, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, यही होगा। ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, यही होगा। अब अगर तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, अगर तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो अटैक भी अच्छा अटैक करेगा। और अगर तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, देन ये और बेटर रिड्यूस होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली पॉजिटिव ने नेगेटिव ने पॉजिटिव पर ही अटैक करना है, लेकिन अगर नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव ज्यादा है तो रिडक्शन का रेट भी ज्यादा होगा ना। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, ये है मेरा कार्बोनिल, है ना, ये मेरा कार्बोनिल है। इधर मेरे पास है हमारा LiAlH4, इधर है हमारा NaBH4।
यहाँ पे एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इधर बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दूंगा मैंने ऊपर भी लिखी थी। है ना, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और इधर है नेगेटिव चार्ज। सॉरी। अब आप बताइए कौन बेटर रिड्यूस करेगा? कौन इनमें से बेटर रिड्यूस करेगा? चलिए बताइए। ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो बेटर अटैक कर देगा पॉजिटिव। जैसे इसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये बेटर रिडक्शन करेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो इस पे मोर नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव पे बेटर अटैक करेगा और उसकी बेटर रिडक्शन करेगा। तो इसीलिए हमने ये बोल दिया था कि जो LiAlH4 है ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है देन NaBH4, है ना। इसके हाइड्रोजन पे लेस नेगेटिव चार्ज है एज कंपेयर टू LiAlH4। तो इसीलिए LiAlH4 एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। हम इसको बोलते हैं, कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो रही है। ऑब्वियसली इसीलिए LiAlH4 एक काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हर एक ग्रुप को रिड्यूस कर देता है ना। तो उसी की बात अब हम करने जा रहे हैं। LiAlH4 एजेंट, ये हमने बात कर ली एज on H, therefore more nucleophilic। ठीक है, ये बात हमने कर ली। इसकी बात करेंगे वीक रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू LiAlH4। क्योंकि इसके हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कम होता है, देयरफॉर इट इज मोर कीमो सिलेक्टिव। अब ये कीमो सिलेक्टिविटी क्या होती है, आई नो आपके मन में सवाल आया होगा। तो आइए इस शब्द के बारे में हम जानेंगे कि कीमो सिलेक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इस शब्द के बारे में हम जानेंगे। अब LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये दो हैं, ये मेरा सपोज कर लीजिए, मैंने तो ऐसे रैंडमली लिख दिया, है ना। ये मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने एक जगह डाल दिया है अपना LiAlH4 और मैंने डाल दिया NaBH4।
है ना। तो बताइए दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब हमने जान लिया है कि LiELH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो भैया अच्छे से रिडक्शन करता है, ये तो दोनों को लपेट देता है भाई, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो दोनों की ही रिडक्शन कर देता है। लेकिन जो हमारा NaBH4 है ये कीमो सिलेक्टिव है। कीमो सिलेक्टिविटी का मतलब है कि कुछ ग्रुप्स की रिडक्शन करेगा, कुछ को छोड़ देगा। जैसे NaBH4 एस्टर्स की रिडक्शन नहीं करता, यहाँ पे लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं कीमो सिलेक्टिविटी। कुछ ग्रुप्स की रिडक्शन ना करना, चुन चुन के कुछ ग्रुप्स की रिडक्शन कर पाना और कुछ की ना कर पाना। इसके बाद मैं आपको एक चार्ट बना दूंगा अभी थोड़ी देर में, जिसमें मैं आपको कुछ ग्रुप्स भी बताऊंगा और सारे एजेंट्स लिख दूंगा। मैं बता दूंगा कि ये वाला इसकी करता है, इसकी नहीं करता है। मेरे साथ बने रहिए, मैं अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आप भी ये पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता NaBH4 किसकी करता है किसकी नहीं करता, तो वो सब अभी हम देख लेते हैं। लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए एस्टर्स की नहीं करता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में लग रही होंगी। हम LiELH4 और NaBH4 की बात कर रहे हैं। यहाँ से हाँ, LiELH4 और NaBH4, इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है हाइड्रोजन पे, तो ये बेटर रिडक्शन कर देता है ना। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है तो इसको शब्द के तौर पे हम लिखें तो मोर न्यूक्लियोफिलिक, है ना, मोर न्यूक्लियोफिलिक। इसने देखा कि भैया पॉजिटिव चार्ज है, अटैक करो। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको बातें क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपको मुझे हाँ जी, अब मुझे आपको बताना है, इसको ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन, चलिए देखते हैं, इस चीज की मुझे बात करनी है। काफी अच्छा टॉपिक, काफी मजेदार टॉपिक। अगर मैं इस तरह से करता हूं, जैसे मेरा ये एल्यूमिनियम का कंपाउंड है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं फिर से। इधर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ना, और यहाँ पे लगे हैं हाइड्रोजन। ध्यान से समझिएगा, कमाल की चीज सिखाएंगे। और इधर मैंने लगाया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दो बातें, क्या होगा देख लेते हैं। देखिए होता पता क्या है, हमें पता है इस चीज पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ना, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो हाइड्रोजन का नेगेटिव चार्ज कम हो गया, है ना। हाइड्रोजन का नेगेटिव चार्ज कम हो गया। यहीं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देखिए आपको बीच बीच में वीडियो पॉज करके अपने दिमाग में रिलेट करते जाना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ तेज, आपको थोड़ा सा रोकना है, उसके बाद समझना है और फिर आगे कंटिन्यू करना है। ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए मेरे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो
आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है ना, थोड़ा सा दिमाग में चल रही होती है प्रोसेसिंग इसकी। ऑर्गेनिक ऐसा ही है। इससे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और घबराना नहीं है, एक तो बढ़ जाता है। मानते हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और उधर नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। चलिए, नेगेटिव चार्ज जब कम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जब कम होगा तो क्या होगा, आइए जानते हैं। सॉरी, जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो कीमो सिलेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, यानी उसकी रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी। देखिए, नेगेटिव चार्ज जब कम होगा तो रिड्यूसिंग पावर कम हो जाती है। NaBH4 और LiAlH4 को कंपेयर कीजिए। नेगेटिव चार्ज जब कम हुआ तो रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी, कीमो सिलेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी न्यूक्लियो फिलिसिटी, ये भी कम हो जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज घटाओगे तो वो रिडक्शन नहीं कर पाएगा, नेगेटिव चार्ज को घटाओगे तो अटैक इतना एफिशिएंटली नहीं होगा, मैंने बोला आपको। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, रिडक्शन पावर कम हो जाएगी, लेकिन सिलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके स्पेलिंग ठीक कर लेना, गलत लिखे शायद मैंने, मैं ही कर देता हूँ। जस्ट मिनट, 1L आता है ना, फिर वो सिलेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हो तो कीमो सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी पहले तो, जैसे LiAlH4 में और उसमें था, ये तो कम हो जाएगी। रिड्यूसिंग पावर हाँ ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है फिर तो वो कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा धड़ से, वो तो पेल देगा फिर उसे। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या असर होता है। चलें आगे, ध्यान से समझिए, इसको आप देखिए, अच्छे से देखिए। चलें आगे। आई होप आपको एक, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप का क्या असर होता है रिडक्शन पे। तो चलिए, अभी तो हमने ग्रुप की बात कर ली, अब हम रोल ऑफ मेटल की बात कर लेते हैं। कि भाई मेटल से क्या फर्क पड़ता है ना। जैसे मेरे पास ये है, इसकी एग्जांपल अगर मैं लूं, NaBH4 मेरे पास है, अगर मैं NaBH4 की जगह LiBH4 ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे रिड्यूसिंग एजेंट पे, क्या वो रिडक्शन बेहतर करेगा या वो कम करेगा। तो आइए जानते हैं, अब ये बात जाननी है। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर है कि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दोगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे, बढ़ाया मैंने यहाँ पे है, तो ये बेहतर तरीके से अटैक करेगा इस चीज पे। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ये अटैक करेगा अब इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये अटैक करेगा इस पे। अगर नेगेटिव चार्ज कम कर दिया है तो ये अटैक थोड़ा सा कम तरीके से करेगा, है ना।
तो ये अटैक भी इतने अच्छे से नहीं करेगा अगर नेगेटिव चार्ज आपने कम कर दिया तो। हाँ, कीमो सिलेक्टिविटी ज्यादा होगी इसकी। फिर ये देखेगा कि अगर कीटोन है या एस्टर है, फिर ये कहेगा मैं कीटोन पे अटैक करूंगा, लेकिन ये वाला तो दोनों को पेल देगा ना। फिर इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसकी कीमो सिलेक्टिविटी कम है, इसकी कीमो सिलेक्टिविटी ज्यादा है। तो चलिए रोल ऑफ मेटल की बात कर लेते हैं। जैसे मेरा ये कंपाउंड है सपोज, जैसे देख लीजिएगा इस चीज पे अटैक करवा रहे हैं हम, कोई भी ग्रुप हो सकता है NaBH4 का, राइट। अब मेटल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इधर होता है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। होता क्या है भाई कि मेटल कुछ इस तरह से आ चिपकता है, इस तरह से मेटल लग जाता है, ठीक है, इस तरह से मेटल लग जाता है, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे लगेगा, दूसरा भी लगा देते हैं सोडियम भी, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इधर भी आता है पॉजिटिव चार्ज। आई होप मेरी बात आपको क्लियर है। हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, देखिए हाइड्रोजन नीचे से ही जाएगा, हाइड्रोजन तो नीचे से ही जाएगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव दिस। वाई नहीं, क्या हुआ, जस्ट अ मिनट प्लीज वेट, आई थिंक थोड़ा सा हैंग हो गया, सॉरी गाइस, थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेट मी फिक्स दिस। तब तक आप इसे समझ लीजिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं। सॉरी गाइस, चलिए कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं कहा था कि इधर हाइड्रोजन अटैक करता है, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ये होता है ना C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, है ना। तो NaBH4 का सपोज मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, मेटल इसके साथ जाता है सोडियम मेटल, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है। आई होप आप बात को समझ रहे हैं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा, है ना। तो अब होता क्या है, मेटल का इसमें क्या रोल है, अगर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है तो मेटल क्या क्या रोल है। आप लोगों को फजान्स रूल के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहेगा, मैं थोड़ा सा दे देता हूं। पोलराइजेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। होता क्या है, देखिए हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, सपोज कीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है वो नीचे से इलेक्ट्रॉन पुल करता है, ऑक्सीजन के ऊपर जब भी पॉजिटिव आता है वो नीचे से इलेक्ट्रॉन पुल करता है ताकि वो अपना पॉजिटिव खत्म कर सके, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो नीचे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऊपर पुल करेगा, या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है
तो वो नीचे से इलेक्ट्रॉन पुल करता है और नीचे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। यानी ये कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है ना, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच लिया। पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आया तो उसने नीचे से इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींचा, ऐसा होता है ना, ताकि ये इसको खत्म कर सके। तो देखिएगा, पोलराइजेबिलिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय साइज। पोलराइजेबिलिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय साइज। हमें पता है कि साइज में ये ज्यादा है, देयरफॉर lithium is polarizable इस बात को आप मानते हैं? बल है सोडियम से, जिस वजह से क्या होगा, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, कुछ ऐसा कि भाई जो लिथियम के निचला कार्बन है ना, जो लिथियम के निचला कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा। ज्यादा डेवलप होगा क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज कम डेवलप होगा। इसके कंपैरेटिवली इधर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम डेवलप होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज में, अगर थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज में कहें, इस कार्बन की फिलिसिटी ज्यादा है इस वाले से। ठीक है, इधर पॉजिटिव ज्यादा आया, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इससे ज्यादा है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि अगर इधर पॉजिटिव ज्यादा डेवलप हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो गई है, तो H नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा दोनों में से? क्या आप मुझे बता सकते हैं? दोनों में से H नेगेटिव कहाँ अटैक करना पसंद करेगा? भाई वहीं करेगा जहां ज्यादा है ना। जहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, H नेगेटिव वही अटैक करेगा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि जो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है देन NaBH4, है ना। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है देन NaBH4। क्यों? क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा थी। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा थी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा थी, जिस वजह से कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। तो फिर H नेगेटिव ने देखा भाई कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, अटैक कर दो, है ना। तो H नेगेटिव ने इधर अटैक किया। देयरफॉर दिस इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट, मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट अगेन लेस कीमोसिलेक्टिव। ठीक है, तो चलिए अब हम एक चार्ट बना लेते हैं जिस पे हम सारे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे और हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखेंगे और बात करेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करता है और किसको नहीं करता है। इस चीज की हम बात करेंगे। लेट मी सी, लेक्चर कितना लंबा हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कहते हैं सिलेक्टिविटी चार्ट, है ना। वो हम बनाएंगे और उसे हम जानेंगे। तो चलिए देखिए, कैन आई राइट दिस? सिलेक्टिविटी चार्ट एक हम बनाएंगे।
फॉन्ट भी कर देंगे इसका थोड़ा सा, जस्ट वेट गाइस। यस, सिलेक्टिविटी चार्ट बनाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूंगा जिनकी मैं कंपेयर करने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट। चलिए, सिलेक्टिविटी चार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखता हूँ, LiAlX4, देन NaBH4, यहाँ पे देन आएगा हमारा LiBH4। ये किस किस की रिडक्शन करेंगे? तो चलिए, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं मेरे, सारे हाइड्राइड डोनर्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स। चलिए, आई थिंक दैट्स इनफ। तो पहला मॉलिक्यूल है हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इसकी रिडक्शन कौन कौन करेगा? इसकी रिडक्शन, चलिए मैं पहले मॉलिक्यूल ही सारे बना देता हूँ। अरे वो आ रह गया, जस्ट मिनट। एक ये मॉलिक्यूल है, देन मेरे पास आएगा मेरा एल्डिहाइड, थोड़ा सा उधर करूंगा मैं, ठीक है। देन कीटोन, एस्टर। आप वीडियो को आगे कर दीजिएगा या मेरे साथ साथ ही बना लीजिएगा। That's it. एक लास्ट और, चलिए ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं मेरे।
me make this proper way. बहुत टाइम ले रहा हूँ, आई नो, बट ये समझना बहुत जरूरी है सीरियसली। चलिए अरे ये क्या हुआ, कोई बात नहीं। चलिए ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास। चार्ट बना देते हैं ना। देखिएगा अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे आप लोग नीचे जाएंगे ना, आप देखोगे जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप लोग नीचे जाएंगे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो थी ना, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती जा रही है, कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही है। जिसका मतलब है कि भाई इस वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था, देन इस पे पॉजिटिव चार्ज था ज्यादा। आई डोंट नो व्हाट्स दैट हैपेंड, दैट मेक मी सो स्ट्रेस्ड भाई सीरियसली। बात बात पे लाइनें आगे चलती हैं यार, कोई मुझे बता ही दे इसका क्या इलाज है, ये हर बार होता है। ये देखो फिर से वायरस वगैरह सब स्कैन कर लिया भाई। ये देखिए देन इस पे है ना, और इस पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज। अब LiElH4 तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो सभी को लपेट देता है भाई, ये सबकी रिडक्शन कर देता है, इसकी भी करता है, इसकी भी करता है, इसकी भी करता है, इसकी भी कर देगा, ये आएगा इसकी भी रिडक्शन कर देगा LiElH4, और इसकी भी कर देगा, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 की अगर आप लोग बात करेंगे, NaBH4 इसकी रिडक्शन कर देता है, इसकी रिडक्शन कर देता है, इसकी रिडक्शन कर देता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होता जाता है, इसके बाद NaBH4 एस्टर्स की रिडक्शन नहीं करता, एसिड की भी रिडक्शन नहीं करता, क्योंकि इसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव कम है तो H नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा, इनकी भी रिडक्शन नहीं करता।
NaBH4 का देख लीजिए सिलेक्टिविटी, ये सिर्फ इन तीनों की रिडक्शन करेगा। इमीन ग्रुप इस तरह से अगर मिलेगा, हमारा एल्डिहाइड और कीटोन इनकी रिडक्शन करेगा, लेकिन इनकी रिडक्शन नहीं करेगा। देन हमारा LiBH4 हमने बताया था ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज ऑफ पोलराइजेबिलिटी, इसकी करता है, इसकी करता है, इसकी भी कर देगा, लेकिन ये इसकी भी कर देगा, बस इसके नीचे ये किसी की रिडक्शन नहीं करता। ठीक है। और हमारा ZnBH4 ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, या ध्यान में रहे, इसमें +2 चार्ज होता है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। इसकी नहीं करता, लास्ट वाले की नहीं करता। तो ये सिलेक्टिविटी का ऑर्डर देखिए, कौन कौन किसकी रिडक्शन करता है और कौन किसकी रिडक्शन नहीं करता। देखिए LiAlH4 तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सबकी रिडक्शन कर देता है। ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आप पे छोड़ता हूं जिसको आप सॉल्व करेंगे। ये देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। जस्ट अ मिनट, लेट मी गेट दैट। नहीं मिल रही है भाई, कुछ से ही देखना पड़ेगा मुझे। इसे सॉल्व कर दीजिए। जैसे ये एक रिएक्शन है, ऐसे की पर मैं दे चुका हूँ यार ऑलरेडी, ये देने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसे कर दीजिए। एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इसे कर दीजिए। What's the issue? Just a minute. Let me. Okay, let's wind it up. Yeah. तो चलिए, आप लोग इसे सॉल्व कर दिए, देख लीजिए एक बार, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।